जो टॉपिक है सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल। सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल। अब सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल में छोटी छोटी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। उसको एक ट्रायंगल है, तो बस ये ट्रायंगल है ए बी सी। एंगल है, इट इज जनरेटेड बाय कैपिटल लेटर, रिमेंबर दिस। कैपिटल ए कॉमा बी कॉमा सी आर एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल। एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल, रिमेंबर दिस। कोई भी अगर ट्रायंगल है तो वो जो कैपिटल लेटर रहेंगे वो ट्रायंगल रहेंगे, एंगल रहेंगे। तो आपको एक चीज मालूम है, एडिशन ऑफ all angles of a triangle is 180 degree or pi terms of radian। अब एक इसमें सबसे छोटी चीज है वो क्लेरिफाई करनी है कि एंगल ए अगर है उसके सामने की जो साइड रहेगी इट इज स्मॉल ए, इज व्हाट स्मॉल ए। कैपिटल बी जो है एंगल उसके सामने की जो साइड रहेगी वो रहेगी कैपिटल बी, स्मॉल बी सॉरी, स्मॉल बी। एंड एंगल सी जो है उसके सामने की जो साइड रहेगी, अपोजिट साइड जो रहेगी वो रहेगी स्मॉल सी। रिमेंबर दिस। ये छोटी चीजें क्लियरिफाई होना बहुत जरूरी है। रिमेंबर दिस, स्मॉल ए कॉमा बी कॉमा सी आर साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल, आर साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल। रिमेंबर दिस। अब क्या हो जाता है, अगर कोई भी एक ट्रायंगल गिवन है आपको और आपको दो एंगल और एक साइड गिवन है, सपोज एक ट्रायंगल है और उसमें आपको दो साइड्स गिवन है, एक साइड गिवन है, कोई भी सपोज आपको ए गिवन है, ए नोन है और एंगल ए और एंगल बी अगर नोन है और आपको दो साइड्स अगर निकालनी है तो तब रूल होता है, यूज होता है रूल साइन रूल। तब कौन सा रूल यूज होता है, साइन रूल। तो उसमें का फर्स्ट पॉइंट जो है वो है साइन रूल। तो साइन रूल क्या है, ए अपॉन साइन ए अपॉन साइन ए is equals to b upon sin b is equals to c upon sin c is equals to c upon sin c। तो अभी देखो साइन रूल कब यूज करना है, अगर जो फर्स्ट वाली पेयर है और सेकंड वाली पेयर है उनमें उनमें से कोई भी आपको तीन चीजें नोन है, क्या तीन चीजें नोन है। सपोज साइन ए की वैल्यू मालूम है आपको, बी की वैल्यू मालूम है और साइन बी की वैल्यू मालूम है, ए की वैल्यू निकालनी है, तब साइन रूल यूज करना है। या फर्स्ट सेकंड पेयर और लास्ट पेयर में कोई भी तीन चीजें अगर नोन है तो साइन रूल यूज करना है। या फर्स्ट एंड लास्ट पेयर में कोई भी अगर तीन चीजें नोन है तो क्या यूज करना है, साइन रूल। रिमेंबर दिस। तो साइन रूल क्या बोला बच्चों मैंने, साइन रूल है ए अपॉन साइन ए इज इक्वल्स टू बी अपॉन साइन बी इज इक्वल्स टू सी अपॉन साइन सी। इसको प्रूफ करने में ज्यादा टाइम वेस्ट मत करो। अगर किसी को लगता है कि प्रूफ चाहिए तो एक सिर्फ एक पेयर बता देता हूँ मैं कि प्रूफ कैसे होता है, ठीक है। अगर किसी को लगता है कि सर आप तो बता रहे साइन रूल ऐसा है, लेकिन उसका प्रूफ भी बता देता हूँ। सपोज ये है ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी, और सपोज ये पॉइंट जो है डी और इसकी ये सपोज ये है हाइट एच, ठीक है। अब मुझे बोलो जो ए के सामने की साइड जो है वो स्मॉल ए है, बी के एंगल के सामने की जो साइड है वो स्मॉल बी है और सी जो एंगल उसके सामने की जो साइड है वो स्मॉल सी है। रिमेंबर दिस। अब ये राइट एंगल ट्रायंगल है, बराबर है। तो सपोज मैंने इसको थीटा कंसीडर किया, बराबर है। तो थीटा क्या अपना ये साइन बी, बराबर है। तो साइन बी, तो साइन थीटा इज इक्वल टू व्हाट, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस। तो अपोजिट साइड कितनी बच्चों, एच अपॉन हाइपोटेनियस कितना है, सी, बराबर है। दिस इज आवर इक्वेशन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट एंगल सी के लिए करो बच्चों, तो एंगल सी के लिए क्या होगा, एंगल सी इज इक्वल टू, उसके लिए अपोजिट साइड कौन सी हो गई, एच अपॉन हाइपोटेनियस कितना होगा बच्चों, बी, बराबर है। दिस इज आवर इक्वेशन नंबर सेकंड।
तो फर्स्ट इक्वेशन से अगर अपन h की वैल्यू निकालते हैं तो h की वैल्यू क्या मिलेगी बच्चों, h इज इक्वल्स टू सी साइन बी। और अगर इक्वेशन नंबर सेकंड से अपन h की वैल्यू निकालते हैं तो h इज इक्वल्स टू व्हाट बच्चों, b साइन सी इज इक्वल्स टू व्हाट, b साइन सी। अब मैं अगर इन दोनों को इक्वेट करता हूँ, इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को अगर इक्वेट करता हूँ तो क्या मिलेगा मुझे बच्चों, c साइन b इज इक्वल्स टू b साइन सी, सॉरी b साइन सी मल्टीप्लाई में, बराबर है। अब इसके बाद क्या होगा, ये जो एंगल है इधर जाके डिवाइड होगा और ये जो एंगल है इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो इक्वेशन कैसे दिखेगी बच्चों, c अपॉन साइन सी इज इक्वल्स टू b अपॉन साइन बी। सिमिलरली आपको ए के लिए करना है, ठीक है। तो ये है साइन रूल। तो साइन रूल के लिए एक कंडीशन याद रखनी सबने, साइन रूल कब यूज करना, जब आपको दिया जाता है कोई भी पेयरिंग में अगर आपको तीन चीजें नोन है और एक चीज अगर निकालनी तब साइन रूल यूज करना, रिमेम्बर दिस, ये चीजें कभी नहीं भूलनी। अब आती है सरकम रेडियस, आती है उसमें का ही पॉइंट है सेकंड, उसमें का ही सेकंड पॉइंट है सरकम रेडियस। सरकम रेडियस, सरकम रेडियस इज डिनोटेड बाय कैपिटल आर। अगर कोई सर्कल है उसमें अगर अपन कोई ट्राइंगल ड्रॉ कर रहे हैं, उसमें कोई अगर ट्राइंगल ड्रॉ कर रहे हैं और आपको रेडियस अगर निकालनी कैपिटल आर, तो रूल है ए अपॉन साइन ए इज इक्वल्स टू बी अपॉन साइन बी इज इक्वल्स टू सी अपॉन साइन सी इज इक्वल्स टू 2r इज इक्वल्स टू व्हाट, 2r। कोई भी एक पेयर कंडक्ट करनी है और आपको सरकम रेडियस मिल जाएगी, रिमेंबर दिस। तो ये फॉर्मूला कब यूज करना है, फॉर सरकम रेडियस। लेकिन रिमार्क एक याद रखना, रिमार्क है अगर आपको कोई प्रूफ करना है या कोई इक्वेशंस को सिंप्लीफाई करना है तो रिमेंबर दिस, a अपॉन साइन a इज इक्वल्स टू b अपॉन साइन b इज इक्वल्स टू c अपॉन साइन c इज इक्वल्स टू k इज इक्वल्स टू, इनका जो रेशियो है मैंने वो कंसीडर कर लिया सपोज k इज एनी कांस्टेंट, कोई भी कांस्टेंट हम रह सकते, ठीक है। अब मुझे बोलो मैं अगर फर्स्ट वाली और लास्ट वाली पेयर अगर इक्वेट करता हूँ तो क्या मिलेगा बच्चों मुझे, a अपॉन साइन a इज इक्वल्स टू k। तो इंप्लाई क्या करेगा बच्चों, a इज इक्वल्स टू व्हाट, a इज इक्वल्स टू k साइन a, बराबर है। सिमिलरली मुझे b इज इक्वल्स टू क्या मिलेगा बच्चों, k साइन b। सिमिलरली मुझे c इज इक्वल्स टू क्या मिलेगा, k साइन c। नेक्स्ट, अगर यहाँ पे मुझे इन टर्म्स ऑफ एंगल चाहिए तो मुझे बोलो मैं इस साइन को इधर लेके जाता हूँ, k को इधर लेके आता हूँ, तो a अपॉन k इक्वल्स टू व्हाट बच्चों, साइन है। तो सिमिलरली b अपॉन k क्या मिलेगा बच्चों मुझे, साइन b। नेक्स्ट सिमिलरली क्या मिलेगा मुझे, c अपॉन k इज इक्वल्स टू साइन c। अब ये प्रूफ करते टाइम यूज करना, मतलब आपको एक इक्वेशन दी रहेगी और बोलेंगे इज इक्वल्स टू व्हाट, तब इनमें से कोई भी रिमार्क यूज करना। तो रिमेंबर दिस, उसमें का ये फर्स्ट पॉइंट है और उसमें का ये सेकंड पॉइंट है, रिमेंबर दिस। जब एग्जांपल लेंगे आपको ज्यादा क्लियरिफाई होते चले। अभी क्वेश्चंस लेंगे अपन साइन रूल के ऊपर। एग्जांपल नंबर फर्स्ट है, आपको एग्जांपल दिया है इन ट्रायंगल एबीसी, इन ट्रायंगल एबीसी if angle A is equals to 30 degree, B is equals to 60 degree, then ratio of its sides, then ratio of its sides is, अब हमें रेशियो निकालना। अब प्रॉपरली ऑब्जर्वेशन करना है क्या गिवन है, गिवन डेटा क्या अपने पास, एंगल ए गिवन है, एंगल बी गिवन है। तो आप सबको मालूम है एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल्स टू कितना, 180 डिग्री। तो यहाँ से मुझे एंगल सी मिल जाएगा, एंगल सी इज इक्वल्स टू व्हाट, 180 डिग्री माइनस 30 माइनस 60, मतलब एंगल सी मिल गया मुझे बच्चों 90 डिग्री। नेक्स्ट इसके बाद अब मुझे रेशियो ऑफ इट्स साइड्स निकालना है।
रेशियो ऑफ इट्स साइड्स। तो मैंने अभी आपको एक रूल बताया था, साइन रूल। क्या रूल है साइन रूल? ए अपॉन साइन ए इज इक्वल्स टू बी अपॉन साइन बी इज इक्वल्स टू सी अपॉन साइन सी इज इक्वल्स टू सी अपॉन साइन सी। तो मैंने इसको कंसिडर कर लिया के, लेट, बराबर है। तो मुझे ए इज इक्वल्स टू कितना मिलेगा बच्चों? ए इज इक्वल्स टू के साइन है, बराबर है। सिमिलरली बी इज इक्वल्स टू क्या मिलेगा बच्चों? मुझे के साइन बी। सिमिलरली मुझे सी इज इक्वल्स टू मिलेगा के साइन सी। अब हमारे पास सभी एंगल्स गिवन है, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो। तो अगर मैं ए की वैल्यू, एंगल ए की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट अगर करता हूँ, तो एंगल ए कितना है बच्चों? 30 डिग्री। तो साइन 30 कितना है? हाफ। तो ये हो जाएगा इंटू हाफ। नेक्स्ट बी इज इक्वल्स टू, बी इज इक्वल्स टू के साइन बी, बराबर है। एंगल बी कितना है बच्चों? 60 डिग्री। और साइन 60 कितना रहता है बच्चों? √3/2। नेक्स्ट सी इज इक्वल्स टू के साइन सी। तो के इंटू एंगल सी की वैल्यू कितनी बच्चों? 90 डिग्री। और साइन 90 कितना रहता है? 1। तो हमें क्या निकालना है? रेशियो। तो आप क्या करोगे? इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकेंड को डिवीजन में कर दोगे बाय रूल। ए इज इक्वल्स टू मिल गया आपको के अपॉन 2, और बी मिल गया इज इक्वल्स टू √3k अपॉन 2। आप इनकी क्या करोगे? डिवीजन करोगे। के गेट कैंसल, 2 गेट कैंसल, व्हाट वी हैव गिवन 1 अपॉन √3। तो आपको मिल गया a इज टू बी इज इक्वल्स टू 1 इज टू √3। या ऐसे कैलकुलेशंस करके आप इसको सॉल्व करोगे, बराबर है। लेकिन मैं आप सबको एक स्ट्रैटेजी सिखाता हूँ, समझ लो। हमें रेशियो निकालना है a इज टू b इज टू c, बराबर है। a इज टू b इज टू c। तो a की वैल्यू कितनी है? k अपॉन 2 इज टू, मुझे बोलो b की वैल्यू कितनी बच्चों? √3k अपॉन 2 इज टू c की वैल्यू कितनी बच्चों? k। तो सब में तो k कांस्टेंट टर्म है, सेम टर्म है, तो दिस गेट कैंसल। तो आपको इक्वेशन दिखेगी 1 अपॉन 2 इज टू √3 अपॉन 2 इज टू 1। इसके बाद जो भी बेस में टर्म रहेगा सबका एलसीएम लेना है। तो एलसीएम कितना मिल रहा है बच्चों? 2। तो उससे मल्टीप्लाई करना है। जब अपन 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो a इज टू b इज टू साइड। जब अपन इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना मिलेगा बच्चों? 1 इज टू, इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना मिल जाएगा बच्चों? √3 इज टू, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये मिल जाएगा 2। तो अपने को साइड्स का रेशियो कितना मिल गया? 1 इज टू √3 इज टू 2। रिमेंबर दिस। नेक्स्ट एग्जांपल है एग्जांपल नंबर सेकंड। अब सेकंड एग्जांपल है आपको, इन ट्रायंगल एबीसी, इन ट्रायंगल ABC, A in bracket sin B minus sin C plus B in bracket sin C minus sin A plus C in bracket sin A minus sin B is equals to what? Is equals to what? अब ये टाइप के एग्जांपल में क्या करना वो समझ लो, स्ट्रैटेजी कैसे यूज करनी। जो गिवन है वो लिखो पहले, a टाइम्स साइन b माइनस साइन c प्लस b टाइम्स साइन c माइनस साइन a प्लस c टाइम्स साइन a माइनस साइन b इज इक्वल्स टू। अब देखो मैं इसे कैसे सिंप्लीफाई करता हूँ। a से पहले मल्टीप्लाई कर दो, a से जब मल्टीप्लाई कर दोगे तो इक्वेशन दिखेगी आपको a साइन b, बराबर है, माइनस बाद में इक्वेशन क्या दिखेगी बच्चों आपको? a साइन c। नेक्स्ट प्लस b साइन c माइनस b साइन a प्लस c साइन a माइनस c साइन b। अब आपको रूल मालूम है, साइन रूल। सभी में साइन दिख रहा है, मतलब यहाँ पे कौन सा रूल अप्लाई होगा? साइन रूल। तो साइन रूल क्या रहता है बच्चों? a अपॉन साइन a इज इक्वल्स टू के। मैं डायरेक्टली लिखता हूँ इज इक्वल्स टू के। अब अगर मुझे साइन की वैल्यू निकालनी तो साइन की वैल्यू इंप्लाई क्या होगी? a अपॉन के इज इक्वल्स टू साइन ए, बराबर है। तो सिमिलरली क्या होगा बच्चों? सिमिलरली क्या होगा बोलो? सिमिलरली होगा b अपॉन के इज इक्वल्स टू साइन बी।
एंड सिमिलरली सी अपॉन के इज इक्वल्स टू साइन सी। तो ये वैल्यू वहां पे रिप्लेस करनी है जहां जहां पे आपको इक्वेशंस दिख रही है। लेकिन अगर आप एक ही जगह पे अगर रिप्लेस करते हो तो भी चलेगा, डिपेंड ऑन यू, आपको कैसे करना, कोई भी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। किसी का कहना सर मुझे एक ही जगह पे रिप्लेस करना, कर सकते हो, तो एक ही जगह पे अगर रिप्लेस करना तो के साइन ए रिप्लेस करना पड़ेगा, ठीक है। डिपेंड ऑन यू, कैसे भी सिंप्लीफाई कर सकते हो। तो ए इंटू साइन बी की वैल्यू कितनी है अपने पास, बी बाय के, माइनस ए इंटू साइन सी की वैल्यू सी बाय के, नेक्स्ट प्लस बी इंटू साइन सी की वैल्यू सी बाय के, माइनस बी इंटू साइन ए की वैल्यू है ए बाय के, प्लस सी इंटू साइन ए की वैल्यू है ए बाय के, माइनस सी इंटू साइन बी की वैल्यू है बी बाय के। अब ऑब्जर्वेशन करो, सबका बेस के, तो वन बाय के को अगर कॉमन निकालता हो तो ब्रैकेट में क्या रहेगा बच्चों, ब्रैकेट में रहेगा ए बी, बाद में माइनस ए सी प्लस बी सी माइनस ए बी प्लस ए सी माइनस बी सी। अब ऑब्जर्वेशन करो क्या क्या कैंसिल आउट होता है, ऑब्जर्वेशन करो, प्लस ए बी माइनस ए बी गेट कैंसिल, बराबर है। नेक्स्ट और क्या कैंसिल होगा, माइनस ए सी प्लस ए सी ऑल्सो गेट कैंसिल, और प्लस बी सी और माइनस बी सी ऑल्सो गेट कैंसिल, बराबर है। प्लस बी सी और माइनस बी सी गेट सब अगर कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा क्या, जीरो। तो जीरो इंटू एनीथिंग इज व्हाट, जीरो। तो अपने को आंसर क्या मिला बच्चों, इज इक्वल टू व्हाट, जीरो। रिमेंबर दिस। नेक्स्ट रूल है कोसाइन रूल। अब कोसाइन रूल क्यों आया, साइन रूल था तो कोसाइन रूल क्यों आया, कोसाइन रूल। अब साइन रूल में ऑब्जर्वेशन करो, अपने को जो पियर है उसमें से कोई भी तीन चीजें गिवन चाहिए थी। साइन रूल क्या है, ए अपॉन साइन ए इज इक्वल्स टू बी अपॉन साइन बी इज इक्वल्स टू सी अपॉन साइन सी। तो साइन रूल का कहना क्या था कि हमें पेयर में कौन सी भी पेयर अगर लेते हो तो उसमें तीन चीजें नॉन होनी चाहिए, तीन चीजें नॉन होनी चाहिए, तीन चीजें। लेकिन अगर आपको, मैं रेड करता हूं, आपको ए की वैल्यू नॉन है, साइन बी की वैल्यू मालूम है, और साइन सी की वैल्यू मालूम है, ऐसा कुछ गिवन है, ऐसी कुछ चीजें गिवन है, या आपको एंगल ए मालूम है, या फिर ऐसे कर सकते हैं अपन, आपको एंगल ए मालूम है, मालूम है, साइड बी मालूम है, साइड सी मालूम है। अभी देखो बोला साइन रूल अगर अप्लाई करने जाओगे तो इसमें से दो चीजें मिसिंग है, यहाँ पे अप्लाई करने जाओगे तो यहाँ पे दो चीजें मिसिंग है, और फर्स्ट वाली लास्ट वाली पेयर लोगे तो भी दो चीजें मिसिंग है, तो साइन रूल अप्लाई नहीं कर सकते। तो यहाँ पे आता है कोसाइन रूल। कौन सा रूल आता है, कोसाइन। तो कोसाइन रूल लर्न कैसे करना उसकी स्ट्रैटेजी समझ लो। तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू, ए छोड़ के कौन सी दो चीजें बची, दो साइड्स बची, तो वो कौन कौन सी है, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस टू टाइम्स दिस, तो टू टाइम्स बी सी इंटू जिसकी वैल्यू निकाल रहे हो उसका एंगल इंटू कॉस ए। सिमिलरली बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा बच्चों, बी स्क्वायर इज इक्वल टू बचा कौन है, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और इन दोनों का माइनस टू टाइम्स, तो माइनस टू टाइम्स ए सी इंटू किसकी वैल्यू निकालनी, बी की, तो इंटू क्या, कॉस बी। सिमिलरली सी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी इंटू कॉस सी। रिमेंबर दिस, कैसे लर्न करने को बोला बच्चों, जो है चीजें गिवन वो छोड़ के दो, माइनस टू टाइम्स उनका प्रोडक्ट, और जो निकालना है उसका एंगल। रिमेंबर दिस। तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या बनेगा, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस टू टाइम्स ए सी, और किसकी वैल्यू निकालनी, बी की, तो इंटू कॉस बी। ये है कोसाइन रूल। ये क्या है, कोसाइन रूल। अब ये हो गया कोसाइन रूल लर्न करने की हिंट। अब इसके बाद आपको अगर कॉस ए की वैल्यू निकालनी, इसकी वैल्यू निकालनी है, कॉस ए कॉस बी कॉस सी की, तो वो कैसे निकालनी, पहले फर्स्ट वाली बताता हूँ, सिमिलरली एज इट इज लिखेंगे। तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू क्या बच्चों, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस टू टाइम्स बी सी इंटू कॉस ए। तो ये जो माइनस टर्म है इधर आके हो जाएगी बच्चों प्लस, और ये जो प्लस वाली टर्म है इधर आके हो जाएगी माइनस, तो इक्वेशन बनेगी टू बी सी इंटू
कॉस ए इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो ये 2ab यहाँ पे मल्टीप्लाई, तो cos a की वैल्यू क्या बनेगी बच्चों, cos a इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc। सिमिलरली cos b की वैल्यू क्या बनेगी, cos b इज इक्वल टू, वो छोड़ के, तो मुझे बोलो b छोड़ के कौन बचा, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, सब्ट्रैक्ट दिस माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2 टाइम्स इनका प्रोडक्ट, तो 2 टाइम्स कितना बच्चों, ए सी। सिमिलरली cos c इज इक्वल टू बनेगा, cos c इज इक्वल टू बनेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2ab। रिमेंबर दिस। तो ये है cos की वैल्यूज लर्न करनी है, और एक ऐसे याद रखनी, इसकी स्ट्रैटेजी बताई मैंने, क्या बताई, ए स्क्वायर इज इक्वल टू, ए छोड़ के जो बचे हैं वो मतलब बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स बी सी इंटू जिसकी वैल्यू निकालनी है उसका एंगल मतलब cos ए। रिमेंबर दिस, ये वैल्यूज लर्न होना बहुत जरूरी। तो मैं जो स्ट्रैटेजी बता रहा हूँ वही फॉलो करो, फॉर्मूलेस भी लर्न हो जाएंगे और इक्वेशन कैसे सॉल्व करनी वो भी समझ में आएगा। ठीक है, तो एग्जांपल लेते हैं कि कैसे यूज करना है कोसाइन रूल और कैसे नहीं। तो इसका एग्जांपल नंबर फर्स्ट है, एग्जांपल नंबर फर्स्ट, इन ट्रायंगल ABC, in triangle ABC, if A is equals to 2, if A is equals to, सॉरी ये वाला बाद में लेंगे, पहले प्रॉपर्टी बेस ले लेंगे। इफ एंगल A is equals to 60 degree, B is equals to 3 and C is equals to 8, find A एंड सर्कम रेडियस मतलब R। अब स्ट्रैटेजी कैसे यूज करोगे, गिवन क्या है देखो, अब इसमें देखो गिवन क्या है, एंगल A गिवन है, B साइड गिवन है, C साइड गिवन है। तो अपने को मालूम है पेयर की अलग अलग चीजें मालूम है आपको, बराबर है, हर एक पेयर की एक एक चीज मालूम है। तो अपन यहाँ पे कौन सा रूल यूज करेंगे, कोसाइन रूल। तो क्या कोसाइन गिवन क्या है, एंगल A इज इक्वल्स टू 60 डिग्री, B इज इक्वल्स टू 3 एंड C इज इक्वल्स टू 8। तो क्या है कोसाइन रूल, ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स बी सी इंटू कॉस ए, बराबर है, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, बी की वैल्यू है 3, बी का स्क्वायर है 9 प्लस सी 8 का स्क्वायर है 64 माइनस 2 टाइम्स बी की वैल्यू कितनी है 3 इंटू सी की वैल्यू है 8 इंटू कॉस ए। तो कॉस 60 की वैल्यू कितनी रहती है बच्चों, हाफ। तो 2 गेट कैंसल, इनकी एडिशन कर लो, तो 9 प्लस 64 इज 73, बराबर है। तो 73 माइनस 24, बराबर है, 73 माइनस 24, तो 73 माइनस 24 इज 49। तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू 49। तो साइड, जो साइड है उसकी लेंथ तो कभी निगेटिव नहीं रह सकती। तो ए की वैल्यू कितनी मिल गई बच्चों अपने को, 7। अब आपको ए की भी वैल्यू मालूम है, एंगल ए भी मालूम है, और आपको आर की वैल्यू निकालनी है। तो आप यहाँ पे कौन सा रूल यूज करोगे, साइन रूल। तो क्या है साइन रूल, ए अपॉन साइन ए इज इक्वल्स टू बी अपॉन साइन बी इज इक्वल्स टू सी अपॉन साइन सी इज इक्वल्स टू 2r, इज इक्वल्स टू व्हाट, 2r। तो फर्स्ट वाली पेयर और लास्ट वाली पेयर ले लो, तो क्या हो जाएगा बच्चों, ए अपॉन साइन ए इज इक्वल्स टू 2r, इक्वल्स टू व्हाट, 2r। तो a की वैल्यू कितनी गिवन है अपने पास, अभी निकाली, 7 अपॉन साइन a, तो साइन 60 डिग्री इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स r। तो r इज इक्वल्स टू 7 अपॉन 2 इंटू साइन 60 डिग्री। तो साइन 60 की वैल्यू कितनी रहती है बच्चों, √3/2, √3/2। तो 2 गेट कैंसल, व्हाट वी आर गिवन, r इज इक्वल्स टू 7 अपॉन √3। तो अपने को ये क्या मिल गया, सर्कम रेडियस, और ये मिल गई r की वैल्यू। नेक्स्ट है एग्जांपल नंबर सेकंड,
इन ट्राइंगल ABC, इन ट्राइंगल ABC, A in bracket B cos C minus C in bracket C into cos B is equals to what? Is equals to what? अब सबसे पहले चीज ए जो है उसे मल्टीप्लाई कर दो, तो ए को अगर मल्टीप्लाई कर दोगे तो इक्वेशन बन जाएगी अपनी ए बी इंटू कॉस सी माइनस ए सी इंटू कॉस बी। अब क्या करना है, कॉस सी की और कॉस बी की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो अपने पास रूल है, क्या है रूल, बी स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac इंटू कॉस बी। ये जो निगेटिव वैल्यू है इधर आके पॉजिटिव हो जाएगी और ये जो पॉजिटिव वैल्यू है इधर आके निगेटिव हो जाएगी, तो इक्वेशन बनेगी 2ac इंटू कॉस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये मल्टीप्लाई उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो कॉस बी इज इक्वल टू व्हाट बच्चों, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2ac। सिमिलरली कॉस कॉस सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2ab। अभी जो वैल्यूज मिली है वो इक्वेशन में सिर्फ सब्स्टिट्यूट कर दो, तो वो हो जाएगा ए बी इंटू कॉस सी की वैल्यू अभी निकाली अपन ने, क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2ab माइनस ए सी इंटू कॉस बी की वैल्यू है ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2ac। तो यहाँ पे कैंसल आउट क्या होगा देख लो बच्चों, तो कैंसल आउट होगा यहाँ पे ए बी गेट कैंसल, ए सी गेट कैंसल, सबका बेस कितना है 2, तो 1/2 को कॉमन निकाल लो। 1/2 को अगर कॉमन निकालते हो तो ब्रैकेट में क्या रहेगा बच्चों, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। अगर इस माइनस से अगर मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो इक्वेशन क्या बनेगी, माइनस ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब देखो इसमें क्या क्या कैंसिल आउट होता है, इसमें कैंसिल आउट होता है ए, तो प्लस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर गेट कैंसिल, और कुछ कैंसिल आउट होता है क्या, नहीं, तो वो इक्वेशन बनेगी 1/2 टाइम्स बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज 2b स्क्वायर माइनस माइनस सी स्क्वायर इज माइनस 2 टाइम्स सी स्क्वायर। तो न्यूमरेटर में से क्या कॉमन निकलेगा, 2, 2 इसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा क्या बच्चों, सिर्फ बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। तो दिस इज इक्वल टू व्हाट, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर।